स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस संघर्ष से सफलता की शक्ति। दोस्तों इस चैनल पर हमारे द्वारा अपने जीवन को हम किस प्रकार से कुछ नियमों का अनुसरण करके एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और कैसे हम एक शानदार जीवन जी सकते हैं। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के बाद एक लाइक और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको कहानी में क्या सुनकर अच्छा लगा, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी अनेकों कहानियां लाती रहूं आपके लिए। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। चाणक्य नीति के द्वारा धर्म अधर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है और इसका जीवन में क्या महत्व है। यह कहानी एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य में बसे एक छोटे से नगर की है। नगर का नाम था लक्ष्मीपुर, जहां पर लोग सुख शांति से जीवन यापन करते थे। नगर के मुख्य द्वार पर एक सुंदर सा मंदिर था जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित थी। नगर के लोग प्रतिदिन उस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते थे। नगर के बीच में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा करता थे। उनका नाम आचार्य चाणक्य था। वे बहुत ज्ञानी थे और लोग उन्हें उनके नीति और सिद्धांतों के लिए सम्मान देते थे। एक दिन नगर के कुछ युवक उनके पास आए और उनसे धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म का अर्थ है वह मार्ग जिस पर चलकर मनुष्य अपनी आत्मा का विकास कर सके और समाज में सद्भावना और न्याय स्थापित कर सके। अधर्म वह मार्ग है जो आत्मा को विकृत करता है और समाज में अराजकता और अन्याय फैलाता है। चाणक्य ने उन्हें सबसे पहले धर्म अधर्म से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाई। कई वर्ष पूर्व इसी नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी क्योंकि वह हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता था। एक दिन एक व्यापारी राजा के दरबार में आया और कहा, महाराज, मेरे पास कुछ दुर्लभ रत्न हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। राजा ने व्यापारी से कहा, रत्नों की जांच करवा लो और सही मूल्य प्राप्त करो। राजा ने रत्नों की जांच के लिए नगर के सबसे विद्वान जौहरी को बुलाया। जौहरी ने रत्नों की जांच की और कहा, ये रत्न वास्तव में बहुत मूल्यवान हैं। राजा ने व्यापारी को उचित मूल्य देने का आदेश दिया और रत्नों को अपने खजाने में रख लिया। राजा की न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा ने पूरे राज्य में एक उदाहरण स्थापित किया। परंतु समय बीतने के साथ राजा धर्मपाल के दरबार में एक नया मंत्री आया जिसका नाम था अधर्मक। अधर्मक बहुत ही धूर्त और चालाक व्यक्ति था। वह अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण राजा को गलत सलाह देता और प्रजा के साथ अन्याय करता। एक दिन अधर्मक ने राजा से कहा, महाराज, हमें अपने खजाने को बढ़ाने के लिए प्रजा पर अधिक कर लगाना चाहिए। इससे हमारे राज्य की समृद्धि बढ़ेगी। राजा ने अधर्मक की सलाह मान ली और प्रजा पर अधिक कर लगा दिया। इससे प्रजा में असंतोष बढ़ गया और लोग राजा से नाराज हो गए। अधर्मक के कारण राजा धर्मपाल का राज्य अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा और समाज में अराजकता फैल गई। एक दिन राजा धर्मपाल के सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, धर्मपाल, तुमने अधर्मक की सलाह मानकर अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। इससे तुम्हारे राज्य में अराजकता और अन्याय फैल रहा है। तुम्हें धर्म के मार्ग पर वापस आना होगा। राजा ने भगवान विष्णु की बातों को गंभीरता से लिया और अगले दिन अपने दरबार में अधर्मक को बुलाया। उसने अधर्मक को उसकी कुटिलता के लिए सजा दी और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद राजा ने फिर से धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और प्रजा के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। लक्ष्मीपुर नगर एक बार फिर से सुख शांति से भर गया। राजा धर्मपाल ने अपने राज्य को धर्म और न्याय के मार्ग पर ले जाकर प्रजा का विश्वास वापस जीता। चाणक्य ने युवकों से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और अधर्म के मार्ग का चुनाव करना हमारे हाथ में होता है। धर्म के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं, बल्कि समाज में सद्भावना और न्याय भी स्थापित कर सकते हैं। वहीं अधर्म के मार्ग पर चलने से अराजकता और अन्याय फैलता है, जो अंततः हमारे विनाश का कारण बनता है। युवकों ने चाणक्य की बातें सुनी और उन्होंने भी धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने यह समझा कि धर्म और अधर्म का महत्व क्या है और इसके प्रति सजग रहना कितना आवश्यक है। चाणक्य ने फिर पाप और पुण्य से जुड़ी हुई दूसरी कहानी सुनाई।
चाणक्य नीति में पाप और पुण्य के महत्व को विशेष रूप से समझाया गया है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने चाणक्य नीति से प्रेरणा लेकर पाप और पुण्य के वास्तविक अर्थ को समझा और अपने जीवन को बदल दिया। मगध राज्य के एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक सामान्य परिवार से था और अपनी माता के साथ जीवन यापन करता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और परिवार की जिम्मेदारी अब अर्जुन के कंधों पर थी। अर्जुन मेहनती था, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता था। एक दिन अर्जुन को पता चला कि आचार्य चाणक्य पास के गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि चाणक्य की बातें सुनने से उसे जीवन में सही दिशा मिल सकती है। वह तुरंत वहां पहुंचा और ध्यानपूर्वक चाणक्य के प्रवचन को सुना। चाणक्य ने अपने प्रवचन में पाप और पुण्य के महत्व को समझाते हुए कहा, पाप वह है जो आत्मा को विकृत करता है और हमें अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। पाप का परिणाम हमेशा दुख और विनाश होता है। वहीं पुण्य वह है जो आत्मा को शुद्ध करता है और हमें धर्म के मार्ग पर ले जाता है। पुण्य का परिणाम हमेशा सुख और शांति होता है। अर्जुन ने चाणक्य की बातें गहराई से सुनी और उन्हें अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि वह पाप और पुण्य के महत्व को सही से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके, तो उसे जीवन में सही दिशा मिल सकती है। अर्जुन ने देखा कि उसके नगर में कई लोग पाप के मार्ग पर चल रहे थे। नगर में चोरी, धोखा और अन्य गलत कार्य वहां सामान्य हो गए थे। अर्जुन ने महसूस किया कि इन पापों का परिणाम हमेशा दुख और असंतोष ही होता है। उसने यह निर्णय लिया कि वह खुद को और अपने गांव को पाप के मार्ग से दूर रखेगा। अर्जुन ने पुण्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने अपने नगर में शिक्षा और सदाचार का प्रसार करना शुरू किया। अर्जुन ने नगर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें सत्य, ईमानदारी और परोपकार के महत्व को समझाया। उसने गरीबों की मदद की और उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया। अर्जुन का यह प्रयास आसान नहीं था। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नगर के कुछ लोग जो पाप के मार्ग पर चल रहे थे, उन्होंने अर्जुन का विरोध किया। उन्होंने अर्जुन को धमकाया और उसके प्रयासों को विफल करने का प्रयास किया। लेकिन अर्जुन ने चाणक्य की नीतियों से प्रेरणा लेते हुए अपने मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प लिया। अर्जुन की मेहनत और लगन ने धीरे धीरे रंग लाना शुरू किया। नगर के लोग उसकी सच्चाई और निष्ठा से प्रभावित होने लगे। उन्होंने देखा कि अर्जुन के प्रयासों से गांव में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। धीरे धीरे लोग पाप के मार्ग को छोड़कर पुण्य के मार्ग पर चलने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि पुण्य के मार्ग पर चलने से उसकी आत्मा शुद्ध हो रही है और उसे एक असीम शांति और संतोष की अनुभूति हो रही है। उसने समझा कि चाणक्य की नीतियों का सही अर्थ क्या है और उन्हें जीवन में लागू करने का महत्व क्या है। कुछ समय बाद अर्जुन ने आचार्य चाणक्य से पुनः भेंट की और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया। चाणक्य ने अर्जुन की प्रशंसा की और कहा, तुमने पाप और पुण्य के वास्तविक अर्थ को समझा और अपने जीवन में लागू किया। यही सच्ची शिक्षा है और यही सच्चा धर्म है। इस प्रकार अर्जुन ने चाणक्य नीति से प्रेरणा लेकर पाप और पुण्य के महत्व को समझा और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। उसने यह साबित किया कि यदि हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें और पाप से दूर रहें, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी सुख और शांति ला सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पाप और पुण्य का महत्व क्या है और इसे अपने जीवन में लागू करने से हम कैसे अपने जीवन को सफल और समाज को समृद्ध बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों और शिक्षाओं ने नगर के लोगों को एक नई दिशा दी और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई नीति और प्रेरणादायक कहानी में। नमस्कार।